नमस्कार दोस्तों। मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 110 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल मान लीजिए, सर्वे मान लीजिए, आंकड़े मान लीजिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को लोकसभा चुनाव के दौरान देखे होंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को, एक एक सीटों को देख सकता हूं, एक एक लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल है। लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से मैंने आपको आंकड़े बताए थे और आंकड़े हमारे गलत नहीं थे, अगर किसी को विश्वास ना हो तो हमारे चैनल पर ओल्डेस्ट वीडियो में चले जाइए, पॉपुलर वीडियो में चले जाइए। मिलियन में लोगों ने हमारी वीडियो को देखा था। कहां कहां पर हमने बताया था कि समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, बीजेपी की स्थिति कहां मजबूत है, कहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, और रिजल्ट लगभग वही आया। तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़ी बड़ी मीडिया, जिनका मुकाबला हम जैसे लोग नहीं कर सकते, क्या क्या बता रहे थे। कोई बता रहा था उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतेगी। मान लीजिए तो 80 का 80 एक व्यंग है, 70 65 तो झूठ नहीं माना जा रहा था बड़ी बड़ी मीडिया की तरफ से। गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताइएगा। लेकिन क्या हुआ, सब आपके सामने है। और मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं, निष्पक्ष भावना है इसमें हमारी। लोगों को लग सकता है मैं किसी पार्टी की दलाली कर रहा हूं। नो, कोई दलाली नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देता और किसी से 1 रुपए की आशा भी नहीं करते कि कोई हमको देगा। तो मैं आपको एक एक सीटों का ब्यौरा बताने जा रहा हूं और लिख करके बताऊंगा। और जब लिख करके बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको प्रेजेंटेशन बनाने में अभी हमको बहुत टाइम लग जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाने में तो मैंने दोस्तों निकाला जब आंकड़ा 2027 के लिए, वैसे टिकट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। टिकट किसको देती है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। उस समय की परिस्थितियां क्या होती हैं ये भी निर्भर करेगा। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लखनऊ लोकसभा के अंदर, जिला नहीं, सिर्फ लखनऊ, जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसको लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में। लखनऊ के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब 2022 में चुनाव हुआ, 2027 में होगा चुनाव, 22 में चुनाव हुआ था, तो लखनऊ लोकसभा में आने वाली 5 सीटों में से एसपी मतलब समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली और बीएसपी को 0 सीट मिली, आईएनसी कांग्रेस को 0 सीट मिली। तो 2027 में क्या हो सकता है, कौन कौन सी सीटों पर सपा की बढ़त हो सकती है, कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की बढ़त हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आपके मन में कोई भी शक हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और मैंने सब लिख रखा है और इसको लिख करके बता रहा हूं, तो भैया जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, लेकिन हम जो बताएंगे यहां पर
डंके की चोट पर बताएंगे, झूठ नहीं है। लोगों को लगेगा जिसे बीजेपी के वक्त कहते हैं कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, योगी जी को कोई हरा नहीं सकता। लोकसभा का चुनाव अभी उत्तर प्रदेश से ही हारे हैं योगी भी, मोदी भी, और आप लोग जो कहते हो कोई हरा नहीं सकता, और आप लोगों ने वोट भी दिया है, आप लोगों की मानसिकता के लोगों ने भी वोट दिया है। एक बड़ा वर्ग जो इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, उधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, उसने ही बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी डाउन हो गई। और हमेशा लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलता है, विधानसभा में कम मिलता है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। जैसे दोस्तों लखनऊ उत्तर है, यहां पर समाजवादी पार्टी पूजा शुक्ला को मैदान में उतारेगी। इस सीट को हमारे आकलन के मुताबिक टक्कर मिलेगी। लोकसभा में इस सीट पर बीजेपी को 1,41,000 वोट मिला था, सपा को 1,02,000 वोट मिला था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, लोकसभा में और विधानसभा के चुनाव में अंतर है। क्यों अंतर होता है कि इस सीट पर जब पूजा शुक्ला दूसरी बार चुनाव लड़ने आएंगी और 100% सपा उन्हीं को टिकट देगी, उन्होंने तैयारी भी तेज कर दी, तो लोगों को लगेगा ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, समण बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम भी अच्छे खासे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के पास कम से कम 1 लाख वोट यहां पर है। कम से कम कितना? 1 लाख वोट यहां पर है सपा के पास। तो सपा लखनऊ उत्तर की सीट पर भाजपा को टक्कर देगी, टक्कर वाली सीट है। लखनऊ पश्चिम में पिछली बार भी सपा जीती थी, अब की बार भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। लखनऊ मध्य में रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़े थे, पिछली बार भी सपा जीती थी, इस बार भी सपा जीतेगी। लखनऊ कैंट, लखनऊ कैंट, यहां पर भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। लखनऊ पूर्व, क्योंकि यहां पर समीकरण सपा के पक्ष में नहीं है, बीजेपी की स्थिति यहां पर बड़ी मजबूत है। समझ सकते हैं आप लोग, आधे से ज्यादा बीजेपी की स्थिति यहां पर मजबूत है। लखनऊ मध्य में लोकसभा में भी सपा को ज्यादा वोट मिला। अभी लोकसभा जब राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा लड़े थे तब भी सपा को ज्यादा वोट मिला, रविदास मेहरोत्रा को। लखनऊ पश्चिम में भी मिला। यही सीट, यही इलाका है जहां पर भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है, लखनऊ कैंट और लखनऊ पूर्व में। बाकी उत्तर में भी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी अभी जो विधायक है सपा का, भाजपा का है। लेकिन इस सीट को सपा से पूजा शुक्ला अपने पाले में ला सकती है। ये हम बता रहे हैं, ये हमारा आकलन बता रहा है। दोस्तों अगली सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगली सीट कौन है और अगला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। अगला है दोस्तों गाजियाबाद। लिख कर बता रहा हूं क्योंकि अब अपने पास उतनी सुविधाएं नहीं है। गाजियाबाद, गाजियाबाद में आप सब जानते हैं कि बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीती, बड़े अंतरों से जीती, बहुत बड़े अंतर से जीती। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाती यहां पर। उसके पीछे कारण है, जैसे गाजियाबाद सदर की जो सीट है, यहां पर बीजेपी 100% जीतेगी, कोई दो रोक नहीं सकता। सहिबाबाद बहुत बड़ा गढ़ है, सदर से बड़ा गढ़ है, सदर से बड़ा गढ़ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी को सदर के अंदर कोई हरा नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है हराना बीजेपी को गाजियाबाद में। और जैसे गाजियाबाद सदर में आधे से ज्यादा, जितना वोट सपा को मिला, जितना वोट सपा कांग्रेस को मिला लोकसभा में, उसका दुगना वोट लगभग बीजेपी को मिला। सहिबाबाद में जितना वोट सपा को मिला
लगभग उसका तिगुना वोट भाजपा को मिला। यहां दुगने अंतर से आगे रहती है लोकसभा में, यहां तिगुने अंतर से आगे रहती है। अब बात करते हैं ढोलाना की। यह सीट समाजवादी पार्टी, अगर यहां पर टिकट का मतलब है कि ढोलाना से समाजवादी पार्टी अगर अच्छा टिकट देती है और पक्का जीत जाएगी, अच्छा दे बुरा दे लेकिन समीकरण को साथ के दे, ए सीट जीत जाएगी 100%। ए 100% झूठ नहीं है। पिछली बार सपा एक भी नहीं जीती थी गाजियाबाद में। और यहां पर अगली सीट है दोस्तों मुरादनगर। मुरादनगर ये बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई शोक नहीं है। अगली सीट है पांचवी लोनी में। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस अच्छा टिकट दे देती है नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ, गुर्जर नेता को, मजबूत गुर्जर नेता को, तब भी समाजवादी पार्टी यहां जीत लेगी चुनाव। लोकसभा में यहां पर बहुत ज्यादा अंतर से बीजेपी आगे नहीं रही है, यहां पर टक्कर मिलेगी बीजेपी को, क्योंकि लोकसभा में वाकई में बीजेपी को, मोदी को लोग पसंद करते हैं। तमाम लोगों की जुबान से मैंने सुना है कि लोकसभा में मोदी ठीक है और विधानसभा में अखिलेश उत्तर प्रदेश में ठीक है, क्योंकि योगी जी से जो पिछड़ा वोट बैंक है वो बहुत पीछे है। ये हकीकत है। वो देना नहीं चाहता है, मजबूरी में भाई एक आध दो बार चार बार लोगों ने वोट दिया, लेकिन योगी के नाम पे नहीं देते हैं लोग जो वोट दे रहे हैं मोदी और अमित शाह की रणनीति पर वोट दे रहे हैं। हमारी बात को कोई अन्यथा में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं जो हमको सही जच रहा है, जो हमको दिख रहा है। एक गाजियाबाद का इलाका है, एक एक सीट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और एक एक सीट के बारे में आपको अभी कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। लोकसभा में भी यही मैंने आंकड़ा लगाया था, लोकसभा में भी मैंने यही गणित लगाया था। अगला नंबर आता है दोस्तों कानपुर। रुक जाइएगा, कलर थीम कानपुर। कानपुर में मैं बताना चाहता हूं आपको, हकीकत है लोकसभा का चुनाव भाजपा भले जीती, लेकिन ये समाजवादी पार्टी कहां नहीं लड़ी थी, यहां कांग्रेस ने अजय मिश्रा को लड़ाया था, बीजेपी ने रमेश अवस्थी को लड़ाया था। दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट थे। कानपुर के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कानपुर में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत है। 3 सीटों पर दिखा दूं कहां कहां पर, ये भी मैं दिखा सकता हूं, अपने पास पूरा आंकड़ा लिख के रखा हूं। और कोई हरावरा नहीं पाएगा 3 सीटों पर, ये सत्यता है। और भाजपा को भी 2 सीटों पर कोई नहीं हरा पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी सत्यता है। कानपुर के अंदर की हम बात अगर करें तो इसमें लिखा है कि नहीं, रुक जाइएगा, कानपुर के अंदर कानपुर में देखिएगा, आर्यनगर भाजपा किसी कीमत पे नहीं जीत पाएगी, कानपुर कैंट किसी कीमत पे नहीं जीत पाएगी, केवल मुसलमान इतने हैं यहां पर कि वही भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। सीसामऊ को भी किसी कीमत पे भाजपा नहीं जीत पाएगी। किदवई नगर और गोविंद नगर, किदवई नगर और गोविंद नगर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत है, हकीकत में इतनी मजबूत है कि उसके बारे में सपना देखना हमारे लिए, आपके लिए बुरा है, चुनौती है। तो कानपुर में समाजवादी पार्टी को सीसामऊ, कानपुर कैंट और आर्यनगर में कोई टक्कर नहीं दे सकता, और किदवई नगर और गोविंद नगर में बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। यह स्थिति है कानपुर की। वहीं पर दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एटा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों में से आमापुर में भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है, एटा में सपा बहुत मजबूत है, कासगंज में भी समाजवादी पार्टी, पटियाली में समाजवादी पार्टी, मारहरा में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत है। मजबूत का मतलब इन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव आराम से जीत सकती है, बशर्ते टिकट जो देना पड़ेगा, टिकट को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं आगे, कानपुर का मैंने बता दिया। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं मुजफ्फरनगर। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो मुजफ्फरनगर, जब 2022 में चुनाव हुआ था तो मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के साथ आरएलडी थी। आज आरएलडी बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ चली गई तब भी समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में क्लीन स्वीप किया। आज स्थिति मुजफ्फरनगर की मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सारे आंकड़े लिख रखे हैं। सपा खतौली में बहुत मजबूत है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं यहां पर आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मान लीजिए, इसको भी लिख देते हैं। अगर आजाद समाज पार्टी सपा के साथ आ जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारे जिलों में बीजेपी खराब हो जाएगी, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। भले आपको लगता हो आजाद समाज पार्टी कितना वोट पाती है, लेकिन वाकई में दलित, जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन यहां बहुत तगड़ा हो जाएगा। हकीकत है, इसको कोई इग्नोर करे तो बात अलग है। खतौली में सपा लड़ी, भाजपा लड़ी, तब भी भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में एज होता है, लोकसभा में उसको थोड़ी बढ़त होती है। उस लोकसभा में केवल अंतर कितना था, 3000 वोट बीजेपी ज्यादा मिला था। खतौली समाजवादी पार्टी की पकड़ में अभी भी। सरधना, तब सरधना में अतुल प्रधान विधायक है, ये भी समाजवादी पार्टी की पकड़ में है, अभी भी ये सीट गई नहीं है। बुड़ाना में बीजेपी को पकड़ में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आरएलडी बीजेपी के साथ चलेगी नहीं, बीजेपी यहां पर भी बुरी स्थिति रहेगी। चरथावल और मुजफ्फरनगर, चरथावल में मैं आपको बताना चाहता हूं सपा का विधायक अभी भी है। सपा टिकट अच्छे से अगर देती है तो अभी भी बन जाएगा। और मुजफ्फरनगर में भी सपा सदर में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट तो नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा कम मिला था। लेकिन बीजेपी की स्थिति आज यह है कि मुजफ्फरनगर जैसे जिले में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ नहीं है। अब आपको लगेगा कैसे? भैया लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, जिस लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बीजेपी को लोग एज देते हैं, बीजेपी को लोग बढ़त में रखते हैं, उसी लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन कई जगहों पर टिकट बहुत मायने रखेगा। टिकट। अगला नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला नंबर हमारे पास आंकड़ा है दोस्तों सहारनपुर का। सहारनपुर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सहारनपुर में पिछली बार सपा को केवल 2 सीट मिली थी, बीजेपी को 3 सीट मिल गई थी। क्यों? मुस्लिम वोट बढ़ गया था, बसपा ने भी मुसलमान उतारा, कांग्रेस ने भी मुसलमान उतारा और सब इधर उधर हो गए थे सहारनपुर से। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है सहारनपुर में, जैसे सहारनपुर पहली सीट है नगर सीट में मैं आपको बता दूं बीजेपी को 1,29,000 मैक्सिमम बीजेपी का वोट, सपा की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी था तब, कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी इमरान मसूद जैसे कट्टर नेता थे तब भी बीजेपी यहां पर पीछे हो गई। 1,35,000 सबको कांग्रेस को, 1,30,000 मान लीजिए बीजेपी को। तो समाजवादी पार्टी नगर में भी आज के समय में मौजूद है, बहुत ही मजबूत है। सपा कांग्रेस का गठबंधन में बोल रहा हूं। सहारनपुर देहात में चले जाएंगे, बीजेपी की हालत खराब है, बीजेपी से दुगना वोट सपा कांग्रेस के पास है, दुगना वोट बीजेपी से।
मनिहार, रामपुर मनिहारन में समाजवादी पार्टी, मनिहारन यहां पर भी समाजवादी पार्टी प्लस पे है। बेहट की सीट पर कोई मुकाबला नहीं, यहां पर भी समाजवादी प्लस गठबंधन। देवबंद की सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर हुई, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी को मात्र 73,000, मतलब सपा कांग्रेस बता रहा हूं, मात्र 73,000 वोट मिला था और बीजेपी को कितना मिला था? 94,000। लेकिन लोकसभा में मुस्लिम प्रत्याशी था, विधानसभा में हिंदू प्रत्याशी होगा। कार्तिकेय राणा यहां से चुनाव लड़ेंगे, सहारनपुर देवबंद विधानसभा से। तो इसका मतलब साफ है कि वो हिंदू वोट और लाएंगे। 94 का जो कैप है, पिछली बार लड़े थे तो 7,000 वोटों से हार गए चुनाव। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति सहारनपुर में यह है, आज कम से कम 4 सीटों को जीतने की स्थिति में, 4 सीटों को जीतने की स्थिति में। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे अगर आप आएंगे कन्नौज, पिछली बार जब चुनाव हुआ था सपा को 1 सीट मिली थी, बीजेपी को 4 मिल गई थी, और जो भी 4 बीजेपी जीती थी कोई 10,000 से ऊपर के मार्जिन से नहीं जीती थी। सब बस ऐसे ही, आपको मैं बता रहा हूं, सब बस ऐसे ही, कोई 1,000 से, कोई 4,000 से। और समाजवादी पार्टी को एक चीज याद रखना चाहिए कि जब टिकट आप दे रहे हो, कोई हार रहा है बार बार, हमारा कहना मतलब है कि यादव को ही दे रहे हो तो कोई अन्य यादव भी हैं दावेदार, उनको भी मिलना चाहिए टिकट। ध्यान नहीं दिए ये लोग। कन्नौज सदर में समाजवादी पार्टी को हरा नहीं सकती बीजेपी, छिबरामऊ में नहीं हरा सकती, तिरवा में भी नहीं हरा सकती, विधुना में नहीं हरा सकती। पिछली बार सिर्फ विधुना सपा के पास आई थी बस, रसूलाबाद में। जो कन्नौज के लोग होंगे उनको पता होगा। बाकी आप पार्टी के समर्थक हैं, किसी पार्टी के समर्थक हैं, वो कहते हैं भाई कोई हरा ही नहीं सकता। मैं एक एक सीटों के बारे में बता रहा हूं, आप पुराना आंकड़ा उठाकर देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगला है दोस्तों एटा। एटा मैंने बता दिया, एटा में सपा को 4 सीटें आज के समय मिल सकती हैं, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। अगला है दोस्तों फर्रुखाबाद। सबको पता है फर्रुखाबाद में क्या हुआ। लोकसभा का चुनाव हुआ, नवल किशोर शाह के चुनाव में कितने वोटों से हराया गया? 2600 कुछ वोटों से हरा दिया गया। एक सीट है कायमगंज। जब न्यूज लॉन्ड्री ने वहां पर कवर किया तो पता लगा एक ही विधानसभा में 30,000 से ज्यादा वोट काट दिए गए, तब भी सपा जीती थी 3,000 से वहां पर। फर्रुखाबाद में आज की स्थिति यह है, पिछली स्थिति 5 में 5 बीजेपी जीत गई थी, आज की स्थिति यह है समाजवादी पार्टी अगर सही से टिकट दे तो 5 की 5 सीट जीतने की स्थिति में। फर्रुखाबाद वाले जुड़े हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। झूठ नहीं है ये सब एक आकलन है। हो सकता है 2-4 गलत हो जाए, 2-4 सीटें गलत हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टिकट के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगला है दोस्तों सुल्तानपुर, हमारे पड़ोसी जिला। सुल्तानपुर में मैं आपको बताना चाहता हूं, सपा पिछली बार 1 सीट जीती थी, सिर्फ इसौली। भाजपा कितनी जीत गई थी? 4। एक सीटों को के बारे में मैं आपको बता दूं। पहली सीट है सदर, अनूप सांडा चुनाव हारे बेचारे 1,000 से, लगभग 1,000 से, 2-4 वोट और होगा, जो भी होगा, 1,000 से चुनाव हार गए अनूप सांडा। आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है, चाहे वे लड़ेंगे, उन्हें वही लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, ये सच्चाई है। दूसरी सीट है दोस्तों, एक है लम्हुआ। यहां पर
समाजवादी पार्टी बीजेपी ने वर्मा कैंडिडेट दिया, सपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया। संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, एक बार विधायक बने, लेकिन 2 बार चुनाव बेचारे हार चुके हैं। हारने के पीछे कारण यह है कि मैं बार बार कह चुका हूं कि भाजपा के पाले में ब्राह्मण अपनी मूल पार्टी मानता है। जैसे समाजवादी पार्टी अगर मौर्य को लड़ा दे, मुसलमान को भी लड़ा दे, तब भी 90% यादव अपनी पार्टी को वोट देते हैं। अगर ठाकुर को भी लड़ा दे तभी समाजवादी पार्टी के लोग वोट देते हैं। खराब कैंडिडेट रहता है तब भी वोट देते हैं। वैसे अगर बीजेपी यादव को खड़ा कर देती है तो मुश्किल से 10-20% जाते हैं बस। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइए। नेता ठीक है लेकिन अपने ही समाज का वोट नहीं पाते। सपा के पुराने नेता जो भी नेता अपने ही समाज में, भाई जाहिर सी बात है मूल वोटर जो है ब्राह्मण समाज बीजेपी का बहुत पाएंगे, 20% पाएंगे, और ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। और सपा की भी मजबूरी है यहाँ टिकट देना। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर बैकवर्ड टिकट दे देती है, ओबीसी टिकट दे देती है, तो अब की बार चुनाव जीत लेगी। बाकी पांडे जी को लड़ाती है तो पांडे जी के समर्थक कमेंट करके बताएंगे। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आगे सीट, आगे कौन है? आगे सीट है जयसिंहपुर, एक सीट है, अरुण वर्मा चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर। अब की बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर निषाद कैंडिडेट मैदान में उतारने जा रही है, भीम निषाद को। 100% चुनाव जीत लेंगे वो। और कौन सी सीट है? कादीपुर की सीट है। तो ऐसी सीटें हैं आज के समय में समाजवादी पार्टी कम से कम 4, बीजेपी 1, हो सकता है ये भी न जीते। टिकट के ऊपर सारा कुछ निर्भर करेगा यहाँ पर। अगर सपा गलती करेगी तो भाजपा जीत लेगी, सपा गलती नहीं करेगी तो भाजपा नहीं जीत पाएगी। लोकसभा का आंकड़ा बताया, राम दुआर निषाद चुनाव लड़े थे, कोई लोकप्रियता नहीं थी उनकी, कोई लोकप्रियता नहीं। सिर्फ भीम निषाद होने के नाते, बैकवर्ड होने के नाते मेनका गांधी को चुनाव उन्होंने हरा दिया। भीम निषाद ने मेहनत की थी, ये सच्चाई है। अगला नंबर आता है दोस्तों अकबरपुर। अकबरपुर ये लोकसभा क्षेत्र है अकबरपुर, और इस अकबरपुर में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा अच्छा प्रदर्शन किया। राजा रामपाल चुनाव हार गए। हारने के पीछे कारण यह भी था कि अगर आप एक बार सांसद बन गए किसी पार्टी से, जनता हजम नहीं करती, इसलिए कि हो सकता है आपने कुछ कमियां रह दी। हालांकि सब लोग लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, सबकी क्षमता नहीं होती है इतना पैसा खर्च करने की, ये भी बात सकते हैं। आज के समय में सपा हमारे हिसाब से अकबरपुर, रानिया, कल्याणपुर में, घाटमपुर में, बिठूर में बड़ी मजबूत है। महाराजपुर में बीजेपी मैंने लिखा है, लेकिन आज भी हम कम से कम मानेंगे तो मैंने 4 सीट भी सपा को लिखा है यहाँ पर। पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, हम 3 अभी कर देते हैं। बीजेपी को 2 सीट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी बीजेपी को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों ने वोट दिया है, हमारा मानना है वे फिर वोट देंगे। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने लोकसभा में दिया हो और आप नहीं देंगे तो आप लोग कमेंट करके यहां पर जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, अगला मैं बताने का कार्य करता हूं दोस्तों। चेक कर रहा हूं थोड़ा सा किस पर अच्छी वीडियो बनेगी। तो देखिएगा अगला नंबर आता है मेरठ में। मेरठ में मैं आपको बता दूं, पिछली बार 2022 में सपा को सिर्फ 2 सीट मिली थी, बीजेपी को कितनी मिली थी? 3 सीट मिली थी, 5 में 3 सीट मिली थी। आज की कंडीशन क्या है मेरठ में? मेरठ का आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरठ के आंकड़े में सबसे नंबर पे आता है मेरठ कैंट। बीजेपी का वोट यहां लिखूंगा, यहां सपा का वोट लिखूंगा। मेरठ कैंट में बीजेपी को वोट मिला लोकसभा में 1,61,892, सपा को केवल मिला 65,774। यहीं से बीजेपी लोकसभा जीत गई। बाकी मेरठ दक्षिण में मैं आपको बताना चाहता हूं, सपा को, भाजपा को मिला 1,61,892,
19,000 वोट। सपा को मिला 1,40,000 वोट। मेरठ सदर में सपा को मिला 1,13,000, भाजपा को 75,000। किठौर में सपा को 1,10,000, भाजपा को 93,000। और हापुड़ में बीजेपी को मिला सपा को मिला 1,05,000 और भाजपा को मिला 93,000। तो यानी कि मेरठ में समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत, 4 सीटों पर जीत सकती है, 1 सीट पर भाजपा जीत सकती है। सोच सकते हैं आप लोग। 1 सेकेंड। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में 5 सीटें जो आती हैं सदर, सपा टिकट सही से दे, ये भी सीट जीत लेगी। लोकसभा में 10,000 लगभग वोटों से आगे थी। पट्टी में 40,000 वोटों के अंतर से आगे थी, ये भी सपा जीत लेगी, 100% है सीट। विश्वनाथगंज यहां पर 2,000 वोटों से पीछे थी, अगर यहां पर अच्छे कैंडिडेट को देगी देवी जीत लेगी। 2,000 सिर्फ 1,000-2,000 बचा नहीं। उसके बाद रामपुर खास कांग्रेस का गढ़ है, सपा का गढ़ है, कोई हिला नहीं सकता, यहां पर कांग्रेस आराम जीत लेगी। 5वीं सीट है दोस्तों रानीगंज, टिकट बढ़िया से देते 5 सीट जीतने की स्थिति में। यह बहुत बड़ी सच्चाई है और लोग जानते भी हैं। बाकी लोगों की मर्जी, भक्त मिलेंगे, भक्त तो कहेंगे कि क्यों नहीं जीत पाएंगे, खाता नहीं खुलेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। कौशाम्बी, कौशाम्बी में 5 सीटें आती हैं, राजा भैया की 2 सीटें हैं, लेकिन राजा भैया आज भी अपनी सीटों पर मजबूत है, सच्चाई है। बाकी आपकी इच्छा चाहे जो कहिए आप। बाकी मंझनपुर सपा को कोई हरा नहीं पाएगा। सिराथू में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और चायल में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, कम से कम 3 सीट और 2 सीट वाली भाजपा के भी पाले में नहीं जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति, जनता को वोट देना है, उसमें क्या है। अगला नंबर है दोस्तों अमेठी में। अमेठी में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। पिछली बार सपा 2 सीट जीती थी, गौरीगंज और अमेठी। कांग्रेस 1 भी सीट नहीं जीती थी और बीजेपी 3 सीट जीत गई थी, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत अच्छा लड़ती है चुनाव, वोट अच्छा खासा पा जाती है, तो भाई विपक्ष का वोट बढ़ गया। आज की स्थिति है सपा कांग्रेस की। सपा कांग्रेस अगर साथ में रहेगी, समझौता तो करना पड़ेगा, तो इस सीट पर कौन लड़ेगा। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, सपा कांग्रेस को 5 की 5 सीट मिल जाएगी, ये हकीकत। गठबंधन जरूरी है, लेकिन बिना गठबंधन के नहीं हो सकता। और रायबरेली में मैं आपको बताता हूं, पिछली बार सपा अकेले 5 में 4 जीती थी, 5 में 4 सपा, 1 बीजेपी जीती थी अदिति सिंह, वो भी 6-7 हजार वोटों के अंतर से। आज क्या है, आज आप सब जान सकते हैं रायबरेली में 3,90,000 का अंतर। सदर में सिर्फ बीजेपी 10 बूथों पर जीती थी, बस 10 बूथों पर भाजपा जीती थी। सदर में, ऊंचाहार में 5 की 5 सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी, कांग्रेस के पाले में जाएगी, ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगला नंबर है दोस्तों मैनपुरी। मैनपुरी में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, समाजवादी पार्टी पिछली बार 3 जीती थी, बीजेपी 4 सीट जीती थी, सॉरी 2 सीट जीती थी। जैसे एक आलोक शाह के चुनाव लड़े थे, 4,000 वोटों से भोगांव से हार गए थे और 2-3 बार से चुनाव हार रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि किसी अन्य को टिकट दे दिया जाए। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में 5 की 5, सदर भी जीत लेगी, सदर भी नहीं जाएगी। पिछली बार जो हुआ था मामला, पिछली बार भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से भी सपा चुनाव नहीं हारी थी, लेकिन मैनपुरी के इलाके में समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं हारनी चाहिए थी, यही बहुत बड़ी कमी हो गई थी। ये सीट भी समाजवादी पार्टी जीत लेगी,
मैनपुरी में 5 की 5। बदायूं में पिछली बार समाजवादी पार्टी 3 सीट जीती थी, बीजेपी 2 सीट जीती थी। बीजेपी 2 सीट जीती थी। बदायूं में मैं आपको बताना चाहता हूं, बिसौली सपा को कोई नहीं हरा पाएगा, यह हकीकत है। गुन्नौर समाजवादी पार्टी जीत लेगी, शाहसुभान समाजवादी पार्टी जीत लेगी, बदायूं जीत लेगी, बिलसी टिकट बढ़िया से देना पड़ेगा, बिलसी की सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है, बस सिर्फ बिलसी की सीट। यानी कि बदायूं में सपा को 4, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, आज की स्थिति है। अगला है दोस्तों जौनपुर। जौनपुर में मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार सपा 2 सीट जीती थी, बीजेपी 3 सीट जीती थी। आपको लग रहा होगा भाई तो सपा का गढ़ है ना, सपा गढ़ है ना। जानकारी के लिए बताऊं मैं आपको, एक सेकेंड भाई, टाइम तो लगता है अच्छी चीजों को बताने में। जौनपुर में मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, जिसे सदर बीजेपी जीती थी, सपा ने मुस्लिम लड़ा दिया। हम तो कहते हैं मुसलमानों को टिकट वहीं दो जहां पर अपने आप जीत जाए, ज्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। समाजवादी पार्टी सदर आपकी जीत लेगी हजारों, और बीजेपी ने याद उतार दिया था। बदलापुर 1000 वोट से भी समाजवादी पार्टी हार गई थी। भाजपा ने ब्राह्मण उतारा, आपने भी ब्राह्मण उतार दिया। ये कौन तरीका है? आपको बैकवर्ड उतारना चाहिए, बैकवर्ड आपका वोटर है, नहीं तो पुराने मेथड पे चुनाव लड़ रहे थे ना। मलहरी में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, मुंगरा बादशाहपुर में भी समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति है। शाहगंज में 719 वोट से हार गई थी, सोचिएगा 719 वोट समाजवादी पार्टी वाले हार गए थे। तो जौनपुर की सभी सीटों पर सपा मजबूत, एक भी सीट भाजपा नहीं जीतेगी। मेरा आकलन है, मेरा आकलन गलत हो जाएगा तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। 2027 के बाद समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटें जीतने की स्थिति में है। जो लोग जौनपुर से हैं सब जानते हैं। बाकी अगला है मछली शहर। मछली शहर में समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिली थी पिछली बार? 3। बीजेपी को कितनी मिली थी? 2। मछली शहर में केराकत समाजवादी पार्टी जीत लेगी, जफराबाद समाजवादी पार्टी जीत लेगी, पिंडरा जीत लेगी। मछली शहर मड़ियाहू में 1206 वोटों से हार गई थी, बस समझ सकते हैं। मड़ियाहू में, पिंडरा में भी समाजवादी पार्टी अब की बार स्थिति मजबूत है, पिंडरा में भी जीत लेगी। अगला नाम आता है दोस्तों वाराणसी। देखो वाराणसी में लोकसभा के वोट का आकलन आप मत करिएगा थोड़ी देर के लिए। क्यों? मोदी के सामने कौन? मोदी प्रधानमंत्री के सामने अजय राय लड़ रहे थे, लेकिन अजय राय ने भी टक्कर बहुत अच्छी दी थी, हालत खराब पड़ गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वाराणसी को मोदी जी ने क्यूटो बनाने के लिए कहा था। क्यूटो बना हो तो बताइए। रोहनिया को कुर्मी बाबू ने, समाजवादी पार्टी इस सीट पर मजबूत है, अपना दल यस ने पिछली बार जीता था। वाराणसी उत्तर समाजवादी पार्टी यहां पर भी मजबूत है। वाराणसी कैंटोनमेंट बीजेपी जीत लेगी, सेवापुरी समाजवादी पार्टी, और वाराणसी दक्षिण, यानी कि कितनों का मानो तो वाराणसी में समाजवादी पार्टी को 2-3 सीटें मिल सकती हैं आराम से, बशर्ते टिकट, बशर्ते अच्छा दिया गया बस। और कौन है दोस्तों? आगरा। मैं आपको बता दूं, आगरा जो है पिछली बार सपा 0 पाई थी, भाजपा 5 पाई थी। एक सीट है जलेसर की, समाजवादी पार्टी जलेसर में बहुत मजबूत है और आगरा की वो सीट जीत लेगी। बाकी आगरा की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहने वाला है। गौतम बुद्ध नगर में 5 सीटें आती हैं, पिछली बार बीजेपी ने पूरा जीत लिया था, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, समाजवादी पार्टी ने एक सीट हारी थी केवल 4000 वोटों के अंतर से। एक सीट जीत सकती है गौतम बुद्ध नगर में।
समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में एक सीट जीत सकती है और सुरक्षित वाली सीट जीत सकती है। मैंने लिख रखा है, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो सिकंदराबाद नाम से ही आप समझ सकते हैं, सिकंदराबाद में सपा मजबूत है, बाकी सभी सीटों पर भाजपा। तो मैंने जो 110 सीटें बताई, 22 लोकसभा क्षेत्रों से मैंने लिया, 22 लोकसभा क्षेत्रों से 110 विधानसभा सीटें। 2022 में बीजेपी ने इन 110 सीटों में से 70 जीती थी, सपा 38 जीती थी। इसमें सपा के गढ़ को भी मैंने शामिल किया, कुछ गढ़ अभी खाली है, आजमगढ़ भी छोड़ दिया है ना, अभी बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया। 110 सीटों का मैंने बताया। और लोग राजा भैया की पार्टी को 2 सीटें मिली पिछली बार। और 2027 की स्थिति आज है, हकीकत हो सकता है मैंने बढ़ा चढ़ा के थोड़ा से बताया हो सकता है भाई, लेकिन समाजवादी पार्टी को आज की स्थिति में इन 110 सीटों में 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं। 80 से 85 हकीकत है। और भाजपा को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, 25 से 30। और अदर को 2 सीटें मिल सकती हैं। अब इस तरह जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम जोड़ोगे ना, 15 इसमें 115 हो जाएगी, लेकिन इसी के बीच में रेंज होने वाला है, यह हकीकत है। बाकी मैं आपको बता दूं परसेंटेज क्या है। पिछली बार बीजेपी की सफलता का परसेंटेज 66.63% था 22 में, और 2024 में सपा का कितना था 34.54% सफलता का स्ट्राइक रेट। और दोस्तों यहां पर क्या नाम है, अब की बार सपा का लगभग 75% स्ट्राइक रेट हो सकता है, बीजेपी का 22 से 23% स्ट्राइक रेट हो सकता है। अब लोग कहेंगे काहे इतना कम हो रहा है, तो भाई लोकसभा का गिन लीजिए। 22 लोकसभा मैंने बताई, 22 में लखनऊ 1, गाजियाबाद 2, कानपुर मत मानिए क्योंकि कानपुर में बहुत कम वोटों के अंतर से जीती है। लखनऊ, गाजियाबाद, उसके बाद फर्रुखाबाद भी मत मानिए, अकबरपुर भी मत मानिए। मतलब इन लोकसभा क्षेत्रों में से गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और गाजियाबाद, इन्हीं 5-6 सीटों का जब आप परसेंट निकालेंगे तब वही 22-25% परसेंटेज आएगा। तो ये जो सीटें मैंने बताई प्योर सत्यता के आधार पर बताई। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।